भारत करके या जहाँ पर भी इंडिया है उसको भारत करके सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व की बात कर रहे हैं, गर्व की बात। गर्व की बात। क्या लग रहा है भाई साहब, प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके जो न्योता गया है सही है कि नहीं? सही है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। जो इंडिया है ना, इंडिया वो हमारा निकनेम है। अच्छा, जो भारत है हमारा ऑथेंटिक नाम है। उसका कौन विरोध कर रहा है? इसलिए हम लोग भारत को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, भारत नॉट इंडिया, मेक इन भारत कर देंगे। डोंट बताओ, मेक इन भारत चल गया, अब भारत कर देंगे। क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं हमारे टी शर्ट पर अब इंडिया नहीं भारत लिखा हुआ होना चाहिए। क्रिकेटर हमारे लिए गर्व की बात है। क्रिकेटर जो खेलने जाते हैं अगर भारत लिखा होगा, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑफ होल ऑफ द वर्ल्ड वाइड। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम सुनो मैडम, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम है आप? आफ्ताब राणा नाम है मेरा। आफ्ताब मैं राणा। यूपी से हूँ, बाबा के गढ़ से। बाबा की घर से फिर भी बीजेपी को अरे विकास किया है। हॉस्पिटल कहाँ तक के सीमित थे? हॉस्पिटल कहाँ तक के सीमित थे? कहाँ तक के सीमित थे हॉस्पिटल? मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। उनके दर्द उठा हुआ पड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा दर्द है। चुनावी माहौल आ गए हैं, सारे बिल से बाहर आ गए हैं। कौन बाहर आ गई? मेंढक, बरसाती मेंढक। आप विपक्षियों को मेंढक बता रहे हैं। अब टट्टर करने लगे। कोरोना काल में कहाँ थे सब? भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 सीटें पार आ गई। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो 70 साल में इन चोरों पे ना हुआ है काम। कौन है ये चोर? किनको चोर होता है? मैं राहुल गांधी हो गए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ठगबंधन है सारा। आप कांग्रेस, बरसाती मेंढक हैं। जो राहुल गांधी जो कांग्रेस का युवा नेता है, आप उनको मेंढक बता रहे हैं। युवा? और हम क्या हैं फिर? अरे हम क्या हैं? युवा तो हमें तो बूढ़े हो गए, सारी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अब भी युवा रह गए। अब तो हरकत उल्टी सीधी करने लग गए, गले लगा लेते हैं, फ्लैंक किस कर देते हैं, तो उल्टी उल्टी हरकत। क्या बताइए, उनका प्रेम हो? प्रेम तो संसद में चलेगा, प्रेम सड़क में करके देखो, चप्पल भी बजेगी। और पाकिस्तान में भी देखो आप, ये कह रहे हैं बाबा लाओ, आतंकवाद भगाओ। अच्छा, बदमाश इन्होंने पाल रखे थे सारे, खनन माफिया इन्होंने पाल रखे थे। चल रही थी, अरे विपक्ष ने। राहुल गांधी जी एक ढाबा खोलने जा रहे हैं, ढाबे का नाम है इटली ढाबा। अच्छा। हाँ, उस लालू प्रसाद यादव से मटन बनाना सीख रहे हैं। एक मुद्दा और गरमाया है। अभी जब बाहर के देश के राष्ट्रपतियों को न्योता गया है तो उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। विपक्षी मुद्दा बना रहा है कि इंडिया लिखना चाहिए था, केंद्र सरकार कह रही है कि भारत हमें इस्तेमाल करना चाहिए शब्द। आप भारत के पक्ष में हैं कि इंडिया जो हम पहले बुलाते थे उसके पक्ष में? ये बताइए। ऐसा है, कैसा है? एक नाम बदलने से आप दुनिया को, कितनी दुनिया को समझाओगे? आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, दुनिया में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, समझे? वहाँ की ज्योग्राफी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इंडिया जानते हैं। आप भारत लिखते रहोगे वो 40 साल तक उलझे रहेंगे। ये क्या आ गया, ये क्या है? तो सर, ये तो हमारी नाकामी है ना, ये तो नाकामी है कि भारत को नहीं जानते। आप दुनिया की 700 करोड़ पॉपुलेशन को जब उनकी स्टेशनरी में चेंज नहीं होगा, इस देश का नाम कौन जानेगा? इंडिया को आप खत्म कर दोगे, भारत चलाओगे, उसको कब तक कौन जानेगा? उसकी टेंशन है, वो उसकी हमसे पूछ के नहीं बदलेगा। वो उसकी टेंशन है, उसको पढ़ना पड़। हम हमारा काम कर रहे हैं, उनका नहीं कर रहे हम। प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके या जहाँ पर भी इंडिया है उसको भारत करके सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व की बात कर रहे हैं, गर्व की बात। गर्व की बात। क्या लग रहा है भाई साहब, प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके जो न्योता गया है सही है कि नहीं? सही है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, हाँ, हमारे हिंदी शब्द को ताकत मिल रही है, ये तो गर्व की बात है जी। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। उनके दर्द उठा हुआ पड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हुई पड़ी हैं। क्यों लगता है आपको कि दुकानें बंद? कैसी दुकानें बंद हो गई? बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगार वो हैं क्योंकि उनकी खनन में हिस्से थे, पता वो बंद हुए पड़े। जेब से उनको गाड़ी की टंकी फुल करानी पड़ रही। अच्छा, मोदी जी का नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और दूसरे को ना खाएंगे, किसी को नहीं खिलाना है। गलत तो करना ही। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो 70 साल में इन चोरों पे ना हुआ है काम। कौन है ये चोर? किनको चोर होता है? मैं राहुल गांधी हो गए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ठगबंधन है सारा। आप कांग्रेस, बरसाती मेंढक हैं। आप देखिए कांग्रेस के युवा। चुनावी माहौल आ गए हैं, सारे बिल से बाहर आ गए हैं। कौन बाहर आ गई? मेंढक, बरसाती मेंढक। आप विपक्षियों को मेंढक बता रहे हैं। अब टट्टर करने लगे। कोरोना काल में कहाँ थे सब? कोरोना काल में कहाँ पे थे सारे मेंढक? जो चुनाव का टाइम पा जाते हैं, बरसात होती है ना, मेंढक आया टट्टर करने लगते हैं, फिर घुस जाते हैं, तो एकदम चल जाते हैं। आप जो राहुल गांधी जो कांग्रेस का युवा नेता है, आप उनको मेंढक बता रहे हैं। युवा? और हम क्या हैं फिर?
अरे हम क्या हैं, युवा तो हमें तो बूढ़े हो गए, सारी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अब भी युवा रह गए। अब तो हरकत उल्टी सीधी करने लग गए, गले लगा लेते हैं, फ्लैंक किस कर देते हैं, तो उल्टी उल्टी हरकत। क्या बताइए उनका प्रेम हो? प्रेम तो संसद में चलेगा, प्रेम सड़क में करके देखो, चप्पल भी बजेगी। अच्छा देखिए, ये आपने अभी गर्व की बात की, गर्व एक और हिंदुस्तान के लिए है, G20 होने वाला है। पहले जानना चाहूंगी कैसा महसूस हो रहा है जब आप सुनते हैं कि भारत में G20 हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखो हमारी खुद की, मैं कभी यहाँ नहीं, यहाँ के कांग्रेस वालों से कोई विदेशी बात करना पसंद नहीं कर रहा है, थूका करते हैं इनके मुंह पे, और आज देखो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में भारत का। डंके का कारण कौन? और पाकिस्तान में भी देखो आप, ये कह रहे हैं बाबा लाओ आतंकवाद भगाओ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मेरे पे क्या कह रहे हैं? वीडियोस हैं, बाबा लाओ आतंकवाद भगाओ, पाकिस्तानी कश्मीरी भी। तो मतलब हिंदुस्तान का डंका हर जगह। डंका है हर जगह। मोदी जी हैं तो जय जयकार है। अच्छा, आपके पास वापस आएंगे। 2014 में मोदी जी का एक नारा था, स्वस्थ भारत और सुंदर भारत। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये सारे कीचड़, विपक्ष की जितना ये सारे कीचड़ है, और कीचड़ में क्या खिलता है? क्या कहता है? कमल का फूल। और कभी ना भूल, हाँ। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 सीटें पार आ गई। ऐसा हम तो 29 की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, तो जीतते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आप लोग अंधभक्ति कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष वाले क्या? विपक्ष, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम, सुनो मैडम, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम है आप? आफ्ताब राणा नाम है मेरा, आफ्ताब मैं राणा। यूपी से हूँ, बाबा के गढ़ से। बाबा के घर से फिर भी बीजेपी को अरे विकास किया है हमें तो, शिक्षा में किसने, बातचीत करनी। शिक्षा में हमें किसने पीछे रखा है? कांग्रेस ने। नसबंदी मुस्लिम किसने कराई है? कांग्रेस ने। मस्जिद में जाने बंद किसने कराई है? कांग्रेस ने। हिंदू मुस्लिम किसने फैलाई है? कांग्रेस ने। सारे काम तो कांग्रेस ने है। ठीक रहा मोदी ने तो विकास क्या है? विकास किया है। लेकिन देखिए, आप नारों की बात कर रहे थे कि मोदी सरकार आई तो नारा लेकर आई। विपक्ष ने जो अभी अपना गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन, उसका भी एक नारा है। 2013 में एक लेटर पास गया था जिसमें था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वही उस पर काम हो रहा है आज के टाइम में, उस पर काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। सुनिए सर, इधर आइए। ये कह रहे हैं कि सुनिए केजरीवाल जी की बताऊं, केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई थी, जो अपनी औलाद की ना हो सका वो जनता को जाएगा कि मैं कांग्रेस वालों से कभी गठबंधन करूंगा। आज क्या कर लिया? गोद में बैठ गए हैं। और राहुल गांधी जी एक और काम, राहुल गांधी जी एक ढाबा खोलने जा रहे हैं, ढाबे का नाम है इटली ढाबा। अच्छा। हाँ, उस लालू प्रसाद यादव से मटन बनाना सीख रहे हैं। आपने वीडियो भी देखी होगी, चल रही है, तो ढाबा खोलेंगे, इटली ढाबा। ये बताइए, कह रहे हैं ना कांग्रेस ने हमको शिक्षा दी, ना हमको उतनी उन्नति करवाई, यूपी से हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, और विपक्ष जैसा आरोप लगाती है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। ये उसका सीधा उदाहरण है कि ऐसा नहीं है। क्या कहें? ऐसा है, कैसा है? मैं तो, मेरी 65 साल से ऊपर उम्र हो गई है। देश में पहले क्या चल रहा था, बीच में क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है, सारे को ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पहले भी थे उस चीज को। ये बताओ आप ये पूछो, जिस स्कूल में गए थे आप, वो बीजेपी ने खोला था क्या? कांग्रेस ने खोला। वो स्कूल किसने खोला था? कौन सा? जिस स्कूल में गए होंगे, कोई भी स्कूल, वो किसने खोला था? ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, 70 साल में ये लोग क्या करते हैं? 70 साल में ही काम किया है। 70 में काम करने के बाद हाँ, आई है। 70 साल में कांग्रेस वालों ने काम करने के बाद आज बीजेपी आई है। कांग्रेस वालों ने क्या नहीं बनाया? मेट्रो बनाया, सब चीज बनाया, प्लेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, इनको लिखाया, पढ़ाया, सब स्कूल में भर्रा करा कांग्रेस वालों ने। आतंकवाद भी इन्होंने बनाया। आज लोकतंत्र के दिन में, आज लोकतंत्र में तभी ये मोदी नेता बन के आ रहा है। मैं 2012 में मोदी के साथ मिला हूँ। मेरा नाम गिरिराज जोशी है। मैं मोदी के साथ में बम्बई में मिला हूँ फर्स्ट। क्या बोला था बम्बई में? उसने बोला मैं रोजगार करूंगा, रोजगार दूंगा, सब दूंगा, सब दूंगा बोला था। आजकल के नौजवान लड़के लोग, पहाड़ी लड़के जो आर्मी में भरना होता थे, 10 साल से भरना नहीं है वो। ठीक है जोशी जी, ठीक है। जोशी जी का कहना है, 2012 में मिला हूँ। जोशी जी आराम से, आराम से, आराम से, जोशी जी आराम से। जोशी जी का कहना है कि मोदी सरकार से मिले, रोजगार का वादा किया मोदी सरकार ने, लेकिन दिया नहीं। क्या रोजगार? ये तो पूछिए, बेरोजगार कौन है? ये भाई बैठे सारे खड़े हैं, इनमें बेरोजगार बता दीजिए कोई। पानी वाला जो दिल्ली में पानी बेचता है ना, 1000-1500 रुपए कमाता है, रिक्शे वाला इतने कमा रहा है। बेरोजगार मैंने बताया तो कांग्रेस बेरोजगार हो गई।
जब से भारतीय जनता पार्टी है ना, सारी पार्टी बेरोजगार होगी, क्योंकि इनके पत्ती थी बदमाश, इन्होंने पाल रखे थे सारे, खनन माफिया इन्होंने पाल रखे थे, चल रही थी। अरे विपक्ष ने, विपक्षियों ने ये सारे लोग पाल। आप पेट्रोल नहीं जेब से गिर रहा है ना, तो उनका नहीं हो रहा ना विकास। कह रहे हैं जोशी जी ऐसे नहीं हो रहा है। 2012 में मोदी आया था तो मैं सब फैक्ट्री बनाऊंगा। पाल नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख रुपए दिए, 2.5 लाख रुपए दिए। हॉस्पिटल कांग्रेस ने किस, हॉस्पिटल कहाँ तक के सीमित थे, हॉस्पिटल कहाँ तक के सीमित थे, कहाँ तक के सीमित थे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गुजराती को इम्प्रूवमेंट के सीमित थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि सारे गुजरातियों का विकास मोदी सरकार कर रही है। हॉस्पिटल पूछना, एक मिनट, हॉस्पिटल कहाँ तक के सीमित थे? आप लड़ाई करो, डॉक्टरी करा जाए, मुकदमा करा दो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी डबल इंजन की सरकार ने हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड फ्री, ऑपरेशन फ्री, एक्सरे फ्री, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड फ्री इलाज है। ठीक है, आपसे पूछेंगे, ये कह रहे हैं कि गुजरातियों को मोदी सरकार ने बढ़ाया है, उस पर क्या जवाब देंगे? उन पे क्या जवाब देना चाहते हैं? ये राजीव गांधी थे, ये बोले थे कि हम 1 रुपया अपना केंद्र से भेजते हैं तो पब्लिक के पास 75 पैसा भी नहीं जाता, मतलब 15 पैसा भी नहीं जाता। आज मोदी जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो किसानों के पास 2000 रुपया जाता है। अब इनको बता दीजिए। ठीक है, आपने ये कहा कि गुजरातियों के लिए आज इम्प्रूवमेंट हो गया। तुम्हारे बच्चे पहले गाड़ियों में खेलते हैं, वो अभी खुद बच्चे हैं, उनके कहाँ बच्चे होंगे? इम्प्रूवमेंट दिन का दिन ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो मोदी जी का दिन नहीं है। दिन है ये किनका दिन है? नहीं, ये किनका दिन है? अमेरिका हमारे, सुनिए, हेलो, अमेरिका हमारे से घर की कीमत क्या थी आपके? पहले घर की कीमत क्या थी आपके? किसकी? आपके घर की कीमत? अरे कितनी थी घर की कीमत? 10 लाख 20 लाख। ठीक है, हाँ। ये बताइए, ऐसा है जो मैंने कहा था, जो मैंने कहा था उससे जो मैंने कहा था उससे इनके दिमाग क्या कहा था? का पता लगता है कि इनको महंगाई नहीं दिख रही, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही, तो इनका दिमाग कहाँ काम कर रहा है? ये विपक्ष के पास विकास की बात नहीं करता। विपक्ष विकास की बात नहीं करता, दंगों की बात करता है, दंगे करवाते हैं। क्या कह रहे हैं? कौन सी बेरोजगारी? सबकी जेब में 10-15 हजार के फोन पड़े हैं, ठीक है नहीं? किन सी बेरोजगारी है बताओ? एक भी इनमें कोई बेरोजगार है? इनका एक ही मुद्दा है, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, टमाटर 200 रुपए हो गया। सरकार ये खाली बोल रही है, सरकार झूठी है जो ये कह रही है कि 80 करोड़ को हम अनाज बांट रहे हैं। इस भाई को पता नहीं है, सरकार एफिडेविट पे दे रही है, वो झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों में डिसाइड जनता ही करेगी। चलिए ठीक है, आप आ गए, आपको ही घेरते हैं, इधर आइए। ये बताइए, अभी G20 हिंदुस्तान में हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो ये अच्छा है, देश के लिए सम्मान की बात है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार के लिए सम्मेलन सरकार कर रही है। एक और नारा जो है विपक्षियों ने दिया है, वो नारा ये है कि जीतेगा भारत, बढ़ेगा इंडिया। सरकार में बैठे हो नेता या विपक्ष में बैठे हो, पैसे ले रहे हैं ना, दोनों पार्लियामेंट में बैठे हैं ना। हम नहीं देखने गए, पैसा ले रहे हैं ना, बिल आ रहे हैं बहुत मोटे मोटे। ये तो मीडिया की औकात नहीं रही है कि जिनके बिल फाड़ देवे। अच्छा, ये मीडिया की औकात आज की डेट में नहीं रही है। तो बिल तो देंगे। अरे नेताओं के ये 5 स्टार जो होटल दिल्ली में चल रहे हैं ना, इनमें 90% बिल नेताओं के हैं। कोई चेक करके तो देखो। एक बात आप बताइए, अभी आप कह रहे हैं मीडिया की औकात नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। जब मीडिया, सुनिए ना, जब मीडिया किच्चा उड़ाने लगती है, शीश महल दिखाने लगती है, तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि मीडिया गोदी है। जिस मीडिया ने वो शीश महल दिखाया, वो हर मुख्यमंत्री की जांच करे। बहुत अच्छी बात होगी, हर मुख्यमंत्री का पता लगे कौन कितना खर्च कर रहा है, ताकि देश की जनता समझ सके कि ये मुख्यमंत्री अच्छा है, केजरीवाल बुरा है, उसने शीश महल बनाया है। पता लगना चाहिए ना सबको। जी, बनाया कहाँ से? इसने बोला मैं सरकार का कुछ भी नहीं लूंगा, फ्री का कुछ नहीं लूंगा, सब ले लिया। बोला कांग्रेस में मैं कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में जाके चाय पार्टी मार रहा है। कभी मैं बोल रहा है भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि हर मुख्यमंत्री की जांच हो। सुनिए, हेलो मैडम, ये आम आदमी पार्टी बोलता है ना कि मैं आम आदमी पार्टी हूँ। ये आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के बनाया गया है, ये भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही पार्टी बनाया गया है, दूसरा पार्टी नहीं बनाया गया है। ये खुद ने बनाया कांग्रेस की, हमारा आम आदमी पार्टी है, इसका बंदा खुद का है। आपसे एक प्रश्न है मेरा, अभी जो G20 हिंदुस्तान में होगा, उसके लिए बाहर के राष्ट्रपतियों को न्योता गया, मालूम है आपको? बिल्कुल। पहले जाता था न्योता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके, अब न्योता गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके।
इंडिया को भारत से रिप्लेस कर दिया गया है, विपक्ष जो है बौखला गया है। आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है, इंडिया की जगह भारत कर देना? ये तो नेताओं की जुमले छोड़ना और एक दूसरे को टकरा के पब्लिक के मतलब मेन इशू जो है ना पब्लिक के वे गायब होके और अपने आजकल क्या है कि मीडिया के साथ साथ में नेता बहुत एडवांस हो गए हैं। उनके अपने अपने आईटी सेल है, उनके अपने बड़े बड़े पीएचडी होल्डर उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं। वो सब ये सब चीजें सोचते रहते हैं कि आम जनता के मुद्दे कैसे हर रोज। ठीक है, आप सवाल से भटक गए। सवाल हमारा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। आप उससे सहमत हैं, समर्थन है आपका कि नहीं कि इंडिया की जगह भारत हो गया? इस भारत का हमारा पुराना नाम है, सबसे पुराना ही। अच्छा, रुकिए, इधर आइए, इधर आइए। भारत ही रहेगा और जो इसमें थोड़ा भी चेंजेबल चाहते हैं वो गलत है। इस भारत को एक देश का नागरिक होने के नाते एक अक्सर भी अगर जो इंडिया है ना, इंडिया वो हमारा निकनेम है। अच्छा, जो भारत है हमारा ऑथेंटिक नाम है। कौन विरोध कर रहा है? इसलिए हम लोग भारत को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, भारत नॉट इंडिया। लेकिन देखिए, अभी जो है विपक्षी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है कि इलेक्शन नजदीक है इसलिए सारी चीजें हो रही। आपको क्या लगता है, विपक्ष की ये दलील सही है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए मेक इन भारत कर देंगे? डोंट बताओ। मेक इन भारत चल गया, अब भारत कर देंगे। मेक इन भारत कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे जी। क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं हमारे टी शर्ट पर अब इंडिया नहीं भारत लिखा हुआ होना चाहिए। क्रिकेटर हमारे लिए गर्व की बात है। क्रिकेटर जो खेलने जाते हैं अगर भारत लिखा होगा, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, दैट्स व्हाई वी सपोर्ट टू भारत नॉट इंडिया। दे आर आल्सो विद आवर हार्ट एंड सोल टू सपोर्ट द इंडियन टीम। अपोजिशन के समर्थन में नहीं है मतलब? भैया हम ना अपोजिशन को जानते हैं, ना मोदी जानते हैं, ना वी जानते हैं। हम जानते हैं राम को, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या बात है।